नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, कई बार क्या होता है कि हम घंटों घंटों तक लैपटॉप पे बैठ के काम करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे रिस्ट में पेन होने लगता है। और कई बार हम फ़ोन का यूज करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे थंब वाले एरिया में पेन होने लगता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिस्ट में होने वाले पेन की, किस किस कारण से ये पेन होते हैं और किस किस तरीके के होते हैं, और इनसे बचाव के लिए हमें होम मैनेजमेंट किस किस तरीके के करने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, कंडीशन होती है जिसका नाम है कार्पल टनल सिंड्रोम। जनरली क्या होता है, इसका पेन हमारे रिस्ट जॉइंट में आता है, और ये उन लोगों को मोस्टली आता है जो लोग घंटों तक लैपटॉप पे काम करते हैं या बाइक बहुत ज़्यादा चलाते हैं। उस तरीके के लोगों को जनरली इसमें हमारा रिस्ट में पेन आना शुरू होता है, नमनेस आनी शुरू हो जाती है, फिंगर्स तक जाती है। तो ये जनरली कार्पल टनल सिंड्रोम की वजह से होता है। कुछ लोग आजकल टच स्क्रीन फ़ोन हैं, उनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और स्क्रीन पे थंब से स्वाइप करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो थंब की मसल हैं वो इन्फ्लेमेशन में जाती हैं, और उसकी वजह से हमारे थंब वाले एरिया में पूरे में पेन आना शुरू हो जाता है, जिसको हम रिकरेंट टेनोसाइनोवाइटिस बोलते हैं। तीसरी एक कंडीशन आती है जिसको हम ट्रिगर फिंगर्स भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, हमारा जो टेंडन है वो थिक हो जाता है और वो मूवमेंट फ्रीली नहीं होने देता। टनल से एक टेंडन पास होता है और वो उसमें रुकावट पैदा करता है, जिसकी वजह से हमारी फिंगर लॉक हो जाती है। स्पेसिफिकली डायबिटिक पेशेंट को बहुत ज़्यादा हो जाता है, या जो लोग डिहाइड्रेटेड होते हैं उन लोगों को भी काफ़ी होता है। तो ये सारी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से हमारे रिस्ट जॉइंट और सराउंडिंग एरिया में पेन आते हैं। तो दोस्तों, इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि हमें अपने बॉडी को समझना चाहिए कि किस तरीके से हमें इस्तेमाल करना है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, अगर हम कोई गाड़ी ख़रीदते हैं और सपोज वो उसके लिए हमने पैसा खर्च करा है, अप्रोक्सीमेटली 10 लाख रुपए की हमने आज गाड़ी ली है, तो हम उसकी एक्स्ट्रा केयर करते हैं, उसकी टाइम पे सर्विसिंग कराते हैं, उसका मेंटेनेंस का ध्यान रखते हैं। तो जब उन चीज़ों की हम ध्यान रखते हैं तो हमारा शरीर भी, हमारी बॉडी भी इट्स लाइक अ मशीन। तो हमें अपनी बॉडी का भी ध्यान रखना चाहिए, उसके लिए भी मेंटेनेंस के लिए सोचना चाहिए, किस तरीके से इस्तेमाल करना है इसके लिए भी सोचना चाहिए, क्योंकि ये शरीर एक प्राइसलेस है, इसका कोई मोल नहीं है। तो इसको हमें समझना चाहिए, वरना फिर क्या होता है, बीमारियां होती हैं, डिजनरेशन होते हैं, फिर उससे सफ़र करते हैं और फिर कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली भी डिस्टर्ब होते हैं। तो आज हम बात करेंगे इनसे हम कैसे बच सकते हैं रिस्ट जॉइंट में होने वाले पेन के लिए। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, जैसे हम कीपैड पे काम करते हैं, कंटिन्यूअसली लैपटॉप को लेके या कंप्यूटर को लेके बैठते हैं, तो हमें बीच बीच में ब्रेक लेके रिस्ट जॉइंट के स्पेसिफिकली मूवमेंट करने चाहिए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज पे फोकस करना चाहिए। थंब में अगर पेन आ रहे हैं तो थोड़ा हम नीडिंग कर सकते हैं इस तरीके से, और थंब को ऐसे प्रेस करके स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। तो ये हमें बीच बीच में रिपीट करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारा स्पैज़म क्रिएट नहीं होगा। और पानी का इंटेक, जैसे मैंने पहले भी फोकस किया है, पानी का इंटेक हमें नॉर्मली रखना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर के आसपास। ये सारी चीज़ें हो गई। प्लस अगर कार्पल टनल सिंड्रोम से रिलेटेड पेन आ रहा है, फॉर एग्जांपल रिस्ट में पेन आ रहा है, तो उस टाइम पे आप जो हमारे सपोर्ट्स आते हैं, ब्रेसिस आते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। थंब स्पाइक आती है, कुछ समय के लिए उसको लगा सकते हैं। आइस पैक का यूज कर सकते हैं दिन में 2 बार, अगर आपको टच करने से पेन आ रहे हैं, इन्फ्लेमेशन लग रहा है। कुछ जनरल मेडिसिन हैं, उनको ले सकते हैं इन दैट केस इफ़ यू आर नॉट एनी काइंड ऑफ मेडिकल हिस्ट्री। अदरवाइज आपको मेडिसिन ऐसे नहीं लेनी है। ये सब करने के बाद आपको देखना है कि अगर आपका 1 हफ्ते में पेन चला जाता है तो आप अपने किसी अच्छे क्वालिफाइड फिजियो से मिलेंगे, वो आपको कुछ एक्सरसाइज एक्सप्लेन करेंगे, वो एक्सरसाइज आप फॉलो करेंगे। तो ये चीज़ें आपको करनी है जिससे कि आप इन पेन से बच सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इन कंडीशंस को हम डायग्नोज कैसे करते हैं, और अगर ये होम मैनेजमेंट में ठीक नहीं हुई हैं तो इनका कैसे हमें इलाज करना चाहिए, किस किस तरीके के हम ट्रीटमेंट इसमें प्रोवाइड करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।